बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और देखिए इस तरह से किनारों तक फिलिंग को भरा हुआ होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी आपसे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी कोरियन वेजिटेबल सैंडविचेस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। जी रेसिपी को स्टार्ट करते इसमें ढेर सारी फ्रेश वेजिटेबल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हीट को ऑन कर लेते हैं। 3 खाने वाले चम्मच इसमें ऑयल जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय की चम्मच। इसे लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। इसमें दरमियाने साइज की हम गाजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे बारीक क्रश कर लेंगे। इससे सैंडविचेस की कटिंग बहुत आसानी से हो पाएगी। लहसुन अदरक पेस्ट सुनहरा सा रंग आ गया। सो क्रश की हुई गाजर ये लूज फॉर्म में 1 कप बन गए। इसे शामिल कर देंगे। इसे मिक्सअप कर लेते हैं। गाजर फौरन से जलने लग जाती है, सो हीट को बिल्कुल लो करेंगे और इसमें बकाया सब्जियों को शामिल करते हैं। आपके पास सीजनल जो भी सब्जी हो इसमें शामिल कर सकते हैं। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ये मटर है। इसी तरह उबली हुई मकई भी इसमें डाल सकते हैं। वाओ, लगता है ना इससे खूबसूरत कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। कितना कलरफुल लग रहा है। इन सैंडविचेस की ताकत को मजीद बढ़ाने के लिए 10 से 15 फ्रेश बीन की फलियां इस्तेमाल करेंगे। जी, और मेरे मोस्ट फेवरेट फ्रेश बीन की फलियां इसे बारीक चॉप कर लिया है। इसे खानों में ज़रूर इस्तेमाल करें। ये उजलात और हड्डियों में जो भी दर्द उसे ख़त्म कर देती हैं। 3 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया है। हीट को बिल्कुल लो ही रखेंगे। साथ साथ इसे भूनते जाते हैं। इसके साथ इसमें कुछ मसाले भी शामिल करते हैं। फ्रेश ग्राइंड काली मिर्च का पाउडर 1 चाय की चम्मच। इससे बहुत तीखा जायका आएगा क्योंकि इसमें सॉसेस भी जाएंगे। सो नमक आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम डालेंगे। सोया सॉस 2 खाने वाले चम्मच। चिली सॉस 3 खाने वाले चम्मच। इसे क्योंकि हम कोरियन स्टाइल में बना रहे हैं, तो गरम मसाला तो इसमें नहीं जाएगा। मिक्स हर्ब्स, ऑरिगेनो, थाइम या जो भी हो 1 चाय की चम्मच। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। इसकी अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। सो इसमें 1.5 कप पानी शामिल कर देंगे। चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर देंगे। ढक्कन से कवर कर देते हैं। इससे सब्जी इंशाल्लाह बिल्कुल गल जाएंगी। 30 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक कर लेते हैं। मटर तो बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, लेकिन देखिए थोड़ा थोड़ा सा आपको लिक्विड फील हो रहा है ना। 2 दरमियाने साइज के आलू को उबाल लिया है। सो इसी स्टेज में इसे मैश किए हुए आलू को शामिल कर देते हैं। अब हमने क्या करना है कि साथ साथ इसे मिक्सअप करेंगे। साथ साथ मटर को अच्छी तरह से मैश भी करते जाएंगे। और वो जो मैंने आपको लिक्विड दिखाया था ना, उसकी वजह से आलू बहुत अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएंगे। इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा, एक बॉइलिंग फॉर्म में आ जाएंगे। आपने देखा नमक हमने आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम रखा था, इसीलिए इसमें सॉसेस गए हैं और नमक की मिकदार ज्यादा ना हो जाए। इसमें एक उबला हुआ अंडा इस्तेमाल होगा। उबले हुए अंडे को बस कटिंग कर लिए इसे डाल देते हैं। ये मिक्स करते करते मैश हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे। हीट को ऑफ कर दिया है। इसके लिए हम सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रेड के ऊपर मज़ेदार सी फिलिंग को लगा लेंगे। अच्छी तरह से फैला देंगे। ये सैंडविचेस झटपट से बन जाते हैं और किसी किस्म की चीज़, केचप या मायोनीज डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें बस एक ही चीज़ का ख्याल करना है कि ये जो फिलिंग है किनारों तक भर भर के एक जैसी लगी हो। इसके ऊपर दूसरे ब्रेड स्लाइस को रख देंगे और हल्के से हाथ से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से किनारों तक फिलिंग को भरा हुआ होना चाहिए। सैंडविच पे अच्छी सी कोटिंग के लिए मिक्सचर तैयार करते हैं। मैदा इसमें 5 खाने वाले चम्मच इस तरह से भर के लेंगे। पानी रूम टेम्परेचर पे लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे। इसे मिक्सअप करते मुझे याद आ रहा है, इससे पहले मैं कोरियन ब्रेकफास्ट और कोरियन कैंडी की रेसिपी भी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप उससे मुतल्लिक जानना चाहें तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक मिल जाएगा। ये देखिए मिक्सचर ना गाढ़ा है और ना ही पतला। चम्मच पे अच्छी तरह से कोटिंग होगी और अगर इस तरह से फिंगर से किया जाए, निशान सा बन रहा है, इसका मतलब है कि ब्रेड पे बहुत अच्छी तरह कोटिंग हो जाएगी। इसमें घर के बने हुए ढेर सारे ब्रेड क्रम्स हम इस्तेमाल करेंगे। डबल रोटी की स्लाइस को इसमें डिप करेंगे और फौरन से उठा लेंगे। इसी तरह से इसके किनारों पे भी अच्छी तरह कोटिंग कर देंगे। डबल रोटी को ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। इसके किनारों पे भी अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देंगे। इससे ये बिल्कुल सील हो जाएंगे। ब्रेड के ऊपर भी फैला देते हैं। अच्छी तरह से कोटिंग हो गई। सो इसे उठा लेंगे और एक्स्ट्रा जो भी ब्रेड क्रम्स है इन्हें छिटक लेंगे। मेरे हाथ भी खूब ब्रेड क्रम्स से भर गए हैं। सैंडविच को इसमें डालने से पहले हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। ब्रेड को एहतियात से डाल देंगे।
ब्रेड क्रम्स बहुत जल्दी जल जाते हैं, सो हीट को इसीलिए बिल्कुल लो रखा था। सैंडविच का साइज काफ़ी बड़ा है, सो एहतियात से इसे टर्न कर लेंगे। इसके साथ ही हीट को मीडियम लो कर देंगे ताकि इसने जो भी ऑयल एब्सॉर्ब किया है वो निकाल दे और ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। टोटल 3 मिनट में बहुत अच्छा सा सुनहरी रंग आ गया, सो इसे निकाल लेते हैं। इसे एहतियात से कटिंग कर लेंगे। आपको आवाज़ से महसूस हो रहा कितना क्रिस्पी बना है। अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपकी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। इसके साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बाद आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो हमें याद रखिए वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।